हिल है हीरानगर मोड़ पर ये अपनी मोबाइल की दुकान करता था। बहुत अच्छा काम था। मैं इसको पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा। जितनी इसकी प्रशंसा की है इतनी कम है। सुबह ही मेरे को पता चला कि ये शाम को जम्मू में गया था। इसने कुछ अपना मोबाइल का जो सामान लाना था और कुछ इसने किसी से पैसे लेने थे और मेरे ख्याल से 10-12 लाख का ये सारा मटीरियल होगा। और रात को कोई अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे इनके घर वालों से इसकी बात हुई। जो बोलता है मैं घर में आ रहा हूँ। उसके बाद से इसका जो कांटेक्ट है घर वालों से टूट गया। जब रात को नहीं आया तो फिर घर वाले जो इसके भाई हैं, बाकी जो दोस्त मित्र आस पड़ोस के सारे वो घूमने चले गए। वो आपका जो भाईपुर का SHO या जो भी पुलिस के आदमी थे बड़ा कोपट की आगे पीछे उस तरफ ढूंढते रहे। तो सुबह जब पता चला तो ये हमारा छानमोरा से पहले पट्टा रसाना एक गाँव है। पट्टा की तरफ सड़क में एक तरफ इसकी जो गाड़ी थी उसके शीशे सारे टूटे हुए थे। जहाँ जब किसी ने देखा उसने पुलिस को जिसको भी इन्फॉर्म किया, घर वाले गए तो ये ऐसे लगता है जैसे इसको कुछ ऐसी कोई बेहोशी वाली दवा जिसको सिडेटिव बोलते हैं वो उसको दिया गया था। ये होश में नहीं था। इसके पापा भी आ रहे हैं। तो वहाँ से इसको हॉस्पिटल है, मैं भी हॉस्पिटल पहुँच गया। फिर वहाँ से इसको जो फर्स्ट एड दिया, इसको फर्स्ट एड देने के बाद जहाँ इसको हॉस्पिटल है, जहाँ हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर से बोलते हैं, अभी डॉक्टर ने इसको देखा, इस बच्चे को भी होश आ गई है। अभी इसका CT स्कैन करवाने गए हैं। ये तो सारे फैक्ट्स हो गए। अब जिस प्रकार से ये सारी वारदात सामने आई है तो ये एक किडनैपिंग भी कह सकते हैं और लूट का मामला भी कह सकते हैं। शीशे गाड़ी के सारे टूटे हैं और ऐसा लगता है, जो प्राइमा फेशिया लग रहा है कि इसको कुछ पॉसिबली कोई होश करने वाली या ऐसी दवा दी गई है जिससे इसको अपने होश में रहे और जिसके गाड़ी के सारे टूटे शीशे टूटे हुए हों, सामान बिल्कुल नहीं। 10-12 लाख कितना वो अप्रॉक्सीमेटली ये एक कैस करने वाली बात है। जब इसको होश आएगा जब बताएगा तो नेचुरली पुलिस अब इसका संज्ञान ले लिया उसने और इन्वेस्टिगेशन का मसला जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। तो प्राइमा फेशिया यही लगता है कि उन्होंने कोई पुरानी रंजिश थी नहीं किसी के साथ? नहीं, मेरे को ये जिस प्रकार का इसका स्वभाव था, मेरे को नहीं लगता है इस बच्चे की नौजवान की किसी से रंजिश हो सकती है। हाँ। इतना कोऑपरेटिव था, इतना अच्छा था, इतना वेल बिहेव्ड था। ऐसी बात क्या समझते हैं आपकी कि लोकल लोगों की साजिश हो सकती है कि इसमें कहना ये एक मैं कहता हूँ जल्दबाजी होगी, है ना। तो ये जहाँ आप जैसा मैंने आपको बताया है कि ये तरोड़ से वहाँ पर इसकी जो घर वालों से इसका संपर्क हुआ, उसके बाद इसका संपर्क तो वहाँ से बात नहीं हुई। जब नहीं आया, अब रास्ते में लोकल हैं, उस तरफ के हैं, कहाँ के हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला। पुलिस इसको अभी इन्वेस्टिगेट कर जाँच करेगी तो बाकी लोग सहयोग करेंगे। बाकी रही बात इस बच्चे की, ये मैं नहीं समझता कि इसकी किसी से दुश्मनी हो सकती है। पहली बार ऐसा मामला जो है वो सामने देखने को आया है। हाँ, ये कह सकते हैं, ये पहला मसला है। स्वाभाविक है, जो लोग हैं पेरेंट्स तो स्वाभाविक परेशान होंगे। हमारे जैसे लोग और ऐसे लोग जो आम आदमी वो भी इससे परेशान हैं कि इस प्रकार की वारदात हमारा जो स्थानीय एक नौजवान बच्चा उसके साथ हुई है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुलिस से हमारी भी ये रहेगी, मैंने SSP सांबा बीने जी से भी ये बात हुआ की थी, उनको बताया था इस प्रकार का मसला है। मिसिंग तो नहीं है और इसमें चूंकि किडनैपिंग और ये इसको जो लूटने का मसला है तो आएगा सामने। बस कहीं को 3 मिनट पर रात को। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं? उसके बाद नहीं, उसके बाद स्विच ऑफ आया। उसके बाद जो फर्ज बनता घर वालों का ढूंढना बस ढूंढते रहे। उधर सारे ढूंढे, उधर जो बजीपुर वगैरह, उधर बमने बड़ी वगैरह, सारा लिंक रोड वगैरह सारे तलाश किया, लेकिन जो जहाँ से मिला है वहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि जहाँ भी हो सकता है। नहीं क्या हम सोचते थे वहाँ पे कोई पीछे कोई जो किडनैप हो गया है। तो जब पता चला 10 से पता चला कि जो यहाँ पर है रसाना में। हाँ, ये रात को ही मिल गए थे? नहीं, अभी मिले 10 बजे के करीब, सुबह 10 बजे। हाँ। इसको फोन आया फिर कैसे इन्फॉर्मेशन मिली आपको कि वहाँ? ये पुलिस के द्वारा ही मिली है। तो क्या समझ? तो वहाँ के एक लंबड़ है, उसने पुलिस को किया होगा। पुलिस ने हमें बताया कि वो वहाँ है, तो हम गए वहाँ पर। कितनी उम्र होगी? 35 करीब। शादी है? हाँ जी, हाँ शादी। किस तरह का डर है, किस तरह का आपको क्या लग रहा है? नहीं, कोई इस तरह की वारदात जो है पहले कभी नहीं हुई है। कितने सालों से दुकान कर रहे हैं ये? बड़ी देर से कर रहे हैं, सब 15 साल हो गया। हाँ, 15 साल से ज़्यादा हो गया होगा जी। तो
दुश्मनी वगैरह तो किसी हमारे साथ को है ही नहीं थी, ये तो है। मेरा लगता है कोई शायद कोई नशेड़ी वगैरह लटेरे वगैरह कोई हो, बस इतना ही। पुलिस अपना काम कर रही है, अच्छा कर रही है। पुलिस से हमारा कोई अब गोल उनको नहीं है, होश आई है? कोई ज़्यादा नहीं है, वैसे ऐसे ही है, थोड़ा अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस है कोई। धारा 370 टूटने के बाद ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी हमारे श्रीनगर तहसील में ही हमारे सैसमा मोड़ में पंप टूटा गया, जब का 370 का यहाँ हमारे लागू थी। ऐसा नहीं है कि ये अभी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये एक चंद सालों से जो हमारे इस प्रदेश में, जो हमारे इस ज़िला में जो नशे का प्रचलन बढ़ा है, मुझे लगता है उसका एक कारण है। क्योंकि आजकल जो बच्चे परिवार में जब किस पैसों की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो बाहर जाके वो इस तरह के वारदात करते हैं। और मैं इस बच्चे के बारे में कहना चाहता हूँ, ये कितना सोशल, इतना बढ़िया अच्छा लड़का है कि ये समाज के लिए हर समय खड़ा रहता है। और मैं दंग रह गया जब मैंने सुना कि ये बच्चा रात को 9 बजे से घर नहीं पहुँचा। तो मैं इनके घर पहुँचा सुबह 8 बजे, फिर उसके बाद दोबारा मैं इनके घर पहुँचा। तो मैं अभी जब इनके घर से घर ही पहुँचा था तो मुझे फ़ोन आया कि आप जल्दी हॉस्पिटल पहुँचिए। तो मैं जस्ट पहले हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि आप अलर्ट रहिए। रात से एक हमारा छोटा भाई नहीं मिल रहा था, तो अभी मिला है, वो भी रास्ते में है। तो जब वहाँ वो पहुँचा तो डॉक्टर, जब वहाँ का जो स्टाफ था मेडिकल का, उन्होंने तुरंत इनका जो फर्स्ट एड करके इनको कठुआ रेफ़र किया। और वहाँ उसी समय हमारे बड़े भाई विजय जी फिर हॉस्पिटल पहुँचे और उन्हीं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि जो हमारा बच्चा है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। क्या समझते हैं 2014 के बाद ड्रग्स का चलन जो है वो ज़्यादा बढ़ा? नहीं, ये तो सामान्य बात सभी को देखने को मिल रही है। और हम समाज से ये कहना चाहते हैं, खासकर अपने समाज से, कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखे। क्योंकि आज की डेट में जो एक मैं कहना चाहता हूँ कि छोटा परिवार, सीमित परिवार भी एक इसका कारण है। क्योंकि पहले जब बड़ा परिवार होता था तो सभी परिवार के लोग इकट्ठे रह के, इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, इकट्ठे सोते थे। तो आज में एक परिवार में एक बच्चा है, वो अपने रूम में जाकर क्या कर रहा है किसी माँ बाप को पता नहीं होता। इसलिए मैं अपने सभी समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए। क्योंकि आने वाला जो समय है ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए उसके ऊपर गौर कीजिए और अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए। बताइए कहाँ के रहने वाला था? बेसिकली गुड़ा मुंडे से हैं और अभी ये काफ़ी सालों से यही ना मोड़ पे रहते थे, मेरे पास ही रहते थे। और हमारे इनके साथ फैमिली रिलेशन है, बहुत अच्छा परिवार है और लड़का बहुत अच्छा है। और ये रात को 9:02 पे मैंने बात की, जब इनके घर जाके चर्चा की 9:03 पे इन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि इनकी 2 बेटियां हैं कि उनको सोने बाद देना, मैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इस तरह का उनके बच्चे मतलब अपना क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। तो मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो कोशिश की, मुझे पता है कि वहाँ के जो विवेक जी हैं, कोई DSP विवेक दुबे जी, मैंने आज ही नाम सुना है, जो SDPO सांबा हैं, वो रात भर इनके साथ रहे। और ऐसा नहीं है कि देखो, जब कोई काम करता तो खामियाँ तो रहती हैं, पर मुझे लगता नहीं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई करने में कमी रखी है और पुलिस ने पूरा सहयोग किया।